वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 13 जनवरी और 13 जनवरी 2023 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। सबसे पहले 13 जनवरी लोहड़ी पर्व की आप सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं। और कल मकर संक्रांति है, उसके लिए भी अग्रिम में हार्दिक शुभकामनाएं। तो सभी प्रदेशवासियों ਨੂੰ लोहड़ी पर्व दी हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम पढ़ेंगे डॉक्टर सुनीता घोगरा पहली आदिवासी महिला उपाध्यक्ष किस अकादमी की बनी है। देवखेड़ा गांव मेरा गांव मेरी धरोहर के लिए चयनित राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन आरसीए के पुनः कौन बने हैं, इनकी चर्चा पूरी हम डिटेल से करेंगे। पूरी बूस्टर डोज के साथ इस क्लास को करेंगे। एक बार सेशन को सारे विद्यार्थी लाइक और शेयर कर दें। और आज हमारे इस लोहड़ी पर्व के अवसर पर नानक क्लासेस ऐप में चल रही 6 से 12 की टेस्ट सीरीज राजस्थान, इसमें छूट नहीं है अभी एक राजस्थान करंट अफेयर्स में। इसके अलावा रीट लेवल 2 और फर्स्ट के लिए 151 रुपए, नानक क्लासेज की सेकंड लेवल और फर्स्ट लेवल दोनों मॉडल पेपर पे आपको 50% सूचना प्रौद्योगिकी, यानी जितनी भी हमारी नानक क्लासेज ऐप पे टेस्ट सीरीज चल रही है करंट को छोड़कर 60 रुपए वाली, सब पे आज रात 12 बजे तक 50% की छूट है। आज लास्ट मौका है, इसके बाद आपको अब मौका नहीं दिया जाएगा क्योंकि लोहड़ी का पर्व है। इस पे आपको सभी विद्यार्थियों को छूट दे दी गई है। तो नानक क्लासेज ऐप में जो भी हाईकोर्ट एलडीसी है वगैरह कोई भी टेस्ट सीरीज चल रही है मॉडल पेपर, उसका फायदा उठा लें। स्टार्ट करें। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को रिवाइज। राजस्थान में वर्तमान में कितने वन्य जीव कंजर्वेशन रिजर्व हो चुके हैं? 20। राज्य सरकार के शांति व अहिंसा विभाग के तत्वाधान में 11 और 12 जनवरी 2023 को 2 दिवसीय युवा सम्मेलन 2023 का आयोजन निम्बोली पाली में। 11 से 17 जनवरी 2023 तक प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय सप्ताह दिवस मनाया जा रहा है? सड़क सुरक्षा सप्ताह। और राजस्थान वाटर सप्लाई व सीवरेज मैनेजमेंट बोर्ड की वित्त समिति की बैठक में कितनी लघु पेयजल योजनाओं को प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति दी है? 104। और फिर हमने पढ़ा राजस्थान सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना लागू की गई है? राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना। और फिर हमने पढ़ा चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते? 32। और स्थान कौन सा रहा? 10वां। तो कल नानक क्लासेज ऐप के अंदर ये जो टेस्ट सीरीज है इसके अंदर आपको सड़क सुरक्षा से संबंधित क्वेश्चन मिल चुके हैं। बाल और कुसुम योजना और बड़ला सोलर पार्क से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो मिल चुके हैं। आज मिलेंगे आपको विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं, केंद्र और राज्य सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजना के टॉप 40 क्वेश्चनों की क्विज आप टेस्ट उस ऐप के अंदर मिलेगी। तो पहला प्रश्न देखिए, डॉक्टर सुनीता घोगरा किस अकादमी की पहली आदिवासी महिला उपाध्यक्ष बनी है? डॉक्टर सुनीता घोगरा किस अकादमी की पहली आदिवासी महिला उपाध्यक्ष बनी है? तो राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर। यहां देख सकते हो डॉक्टर सुनीता घोगरा, ये तस्वीर, और ये आपको पता है एक उपन्यासकार भी है, इन्होंने रचना भी लिखी है। तो पहली आदिवासी महिला उपाध्यक्ष बनी है कौन? डॉक्टर सुनीता घोगरा। किस अकादमी की? राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर। देखिए, राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के अध्यक्ष डॉक्टर दुलाराम सारण के निर्देशन में हाल ही में गठित 19वीं सरस्वती सभा की पहली बैठक उदयपुर स्थित अकादमी मुख्यालय में हुई थी। बैठक में आदिवासी वर्ग के भील समुदाय के डॉक्टर सुनीता घोगरा को उपाध्यक्ष के पद पर चुना गया। तो पहली आदिवासी महिला है उपाध्यक्ष चुनी गई है। जाहिर सी बात है एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होगी। पहली बार किसी महिला व जनजाति समुदाय की महिला को उपाध्यक्ष चुना गया है। डॉक्टर सुनीता घोगरा की एक पुस्तक भी है मताई। कौन सी? मताई। एक आती है मुक्ति। मुक्ति किसकी है? यह है मिथेश निर्मोही की। इस मुक्ति के लिए 2021 का केंद्रीय साहित्य अकादमी का राजस्थानी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिथेश निर्मोही को मिला था। और ये मताई जो है ये डॉक्टर सुनीता घोगरा की पुस्तक है। तो क्या बनी है? पहली बार किसी महिला व जनजाति समुदाय की महिला को उपाध्यक्ष चुना गया। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट बनेगा। बूस्टर डोज। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के अंदर है। स्थापना 1958 में। वर्तमान में अध्यक्ष है दुलाराम सारण और इनकी पत्रिका निकलती है मधुमती, और ये बहुत चर्चा में रहती है। और सरकार ने मधुमती को विद्यालय में प्रार्थना स्थल पर पढ़ाने के लिए, इन्हें विद्यालय में साप्ताहिक रूप से कैसे लगवाने, यानी मासिक आती है तो वो लगाने की भी अभी घोषणा की है। दूसरा प्रश्न देखो, नीति आयोग द्वारा संचालित आकांक्षी जिला कार्यक्रम की नवंबर माह की रैंकिंग में
राज्य के किस जिले ने दूसरा स्थान प्राप्त किया? बहुत इंपॉर्टेंट है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम की नवंबर माह की यानी स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में एक रिपोर्ट इधर होती है 4-5 रैंकिंग के द्वारा, उसमें पूरे भारत के अंदर राज्य के किस जिले ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है? जैसलमेर। किसने? जैसलमेर ने प्राप्त किया है। यहां देखिए जिला जैसलमेर, ये देखिए बड़ी तहसील है जैसलमेर की, ये क्षेत्र पोखरण का आ गया, ये भणियारा और ये फतेहगढ़ का। जैसलमेर किसके लिए प्रसिद्ध है? मैं पूरी बूस्टर डोज आज जैसलमेर जिले पर लेके हूँ, क्योंकि जैसलमेर जिला सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है। ये सौर ऊर्जा के जितने भी प्लांट है लगभग लगते हैं जैसलमेर में, और किसी न किसी के साथ समझौते हुए हैं। तो कुछ समझौते आज हम पढ़ेंगे, तो उत्तर क्या आ जाएगा? जैसलमेर। अब देखिए, नीति आयोग द्वारा संचालित आकांक्षी जिला कार्यक्रम में नवंबर माह की रैंकिंग में राज्य के जैसलमेर जिले ने दूसरा स्थान है प्राप्त किया। अब आपको बूस्टर डोज बताऊं आप आज खूब सारी, क्योंकि करंट है तो करंट की ही बात करेंगे सिर्फ। जैसलमेर जिला विशेष सतत विकास गोल सूचकांक एसडीजी 3.0 में जैसलमेर अंतिम स्थान पे, 2.0 था उसमें भी जैसलमेर 1 पे था। जैसलमेर राज्य सरकार द्वारा एनटीपीसी को सोलर फोटोवोल्टिक पावर प्लांट लगाने के लिए भूमि आवंटित की स्वीकृति दी है। जैसलमेर में 1500 मेगावाट के सोलर पार्क की स्थापना के लिए राजस्थान सरकार व अडानी रिन्यूएबल एनर्जी के बीच समझौता हुआ है। जैसलमेर के नोक में 925 मेगावाट क्षमता का दूसरा बड़ा सोलर पार्क शुरू हो चुका है, तो ये भी आपको याद रखना है। पहला कौन सा है? बड़ला। और कल मैंने नानक क्लासेज ऐप में बड़ला से संबंधित कम से कम 15% थे, वो सारे डाल दिए। पहले चरण, दूसरे चरण, तीसरे चरण, कितने मेगावाट है, किसके सहयोग से चल रहा है। ठीक है। देश के पहले 390 मेगावाट हाइब्रिड विंड सोलर पावर प्लांट का उत्पादन जैसलमेर में शुरू हुआ, और अडानी ग्रीन ने दुनिया का सबसे बड़ा पवन और सौर ऊर्जा संयंत्र राजस्थान के जैसलमेर में शुरू किया। इसके अलावा जैसलमेर की कहानी 10 फरवरी 2022 को वायुसेना के सबसे बड़े युद्धाभ्यास वायु शक्ति 2 का आयोजन जैसलमेर के चांदन फायरिंग रेंज में किया, और जैसलमेर के ग्राम बांदा में 1000 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए भूमि आवंटन की मंजूरी मिली है। इसके अलावा जैसलमेर और बाड़मेर से सांसद कैलाश चौधरी कृषि मंत्री है, राज्य मंत्री है केंद्र में। जैसलमेर के गाजी खां बरना को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड दिया गया। प्रदेश के जैसलमेर और बीकानेर में 1800 मेगावाट क्षमता के 2 नए सोलर पार्क विकसित किए जाएंगे। इसके अलावा जैसलमेर जिले में भारत पाकिस्तान सीमा पर लोंगेवाला में खादी के कपड़े से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित किया। इसके साथ आपको यह भी याद रखना है कि जो गोटारू स्थान है वहां पे एक उपग्रह से ऊपर से देखने पर ऐसा बगीचा बना हुआ है, पार्क बना हुआ है, जैसे इंडिया पार्क, तो हम कह सकते हैं इंडिया दिख रहा है तो इंडिया पार्क। इसके अलावा जैसलमेर के माधुराम को राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार का श्रेष्ठ बुनकर रत्न पुरस्कार मिला। जैसलमेर में पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए ढोला मारू टूरिज्म कॉम्प्लेक्स बनाने की घोषणा है, और तनोट माता मंदिर के पास कॉम्प्लेक्स बनेगा। सानू लाइमस्टोन खदान को राष्ट्रीय खान पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये जैसलमेर में है। राजनाथ सिंह ने मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल की पहली यूनिट को जैसलमेर में वायुसेना के बेड़े में शामिल किया। और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने ALS-50 लाइटिंग म्यूनिशिंग यानी आत्मघाती ड्रोन हथियार ले जाने वाले ड्रोन का सफल परीक्षण कहां से किया? पोखरण जैसलमेर से किया। इतनी चीज मैंने आज आपको बता दी जैसलमेर की, ठीक है, क्योंकि बूस्टर डोज आपके काम आएगा। जिला जैसलमेर क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। अभी सम जैसलमेर के अंदर वो हेलीकॉप्टर चलाया था सम वाला, वो 5 मिनट वाला 15 मिनट वाला, लेकिन वो चला तो दिया पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए, लेकिन अब वो बंद हो गया, वो सिस्टम फेल हो गया अभी कुछ दिन पहले। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था मोहनलाल सुखाड़िया के अंदर वो कांग्रेस 108वीं कांग्रेस का आयोजन होगा, लेकिन वो रद्द करके और नागपुर में हो गया। वैसे ये चली तो, लेकिन बस पर्सन बन गया, अब फिर वो कामयाबी नहीं हुई। लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में बन जाएगा कि हेली जायराड की शुरुआत कहां से, यानी सम जैसलमेर से। एक अभी जैसानेरी लाडली चला था 10 से 18 वर्षीय बालिकाओं के लिए, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी। टीना डाबी यहाँ की वर्तमान कलेक्टर। अगला प्रश्न देखो, एक ही दिन में रिकॉर्ड 50 लाख लीटर से अधिक दूध का संकलन कर राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन RCDF ने नया इतिहास रचा। इसकी स्थापना कब हुई थी? लगा लो स्टार, ऐसे प्रश्न तो पक्के आते हैं। एक ही दिन में रिकॉर्ड 50 लाख लीटर से अधिक दूध का संकलन करके राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ने एक नया इतिहास रच दिया। इसकी स्थापना 1977 में हुई थी। कब? स्थापना 1977
1977। तो एक ही दिन में रिकॉर्ड 50 लाख लीटर से अधिक दूध का संकलन करके राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ने इतिहास रचा। राजस्थान राज्य में फेडरेशन से जुड़े 24 जिला दुग्ध उत्पादक शहरी संघ में 50,51,000 लीटर दूध संकलित करके रिकॉर्ड बनाया है। और इसमें सबसे ज्यादा योगदान लगभग आधा किसका है? जयपुर जिला दुग्ध संघ का। राष्ट्रीय विकास बोर्ड आनंद है ना, जो आनंद गुजरात द्वारा दिसंबर तक के जारी आंकड़ों के अनुसार दुग्ध संकलन के क्षेत्र में राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन 5वें स्थान से बढ़कर अब तीसरे स्थान पे आ गया। पहले 5वें स्थान पे था, अब तीसरे पे आ गया। संपूर्ण भारत में 38,82,000 लीटर प्रतिदिन के औसतन के साथ तीसरे स्थान पे गया। सबसे ज्यादा गुजरात, फिर कर्नाटक और तीसरे स्थान पे अपना राजस्थान। और पशुधन के मामले में राजस्थान का भारत में स्थान दूसरा, पहला यूपी का और दूसरा राजस्थान का। दुग्ध उत्पादन में बात करें तो राजस्थान का दूसरा स्थान है यूपी के बाद। और दूध संकलन में कौन सा स्थान आया है? तीसरा स्थान, गुजरात और कर्नाटक के बाद। तो आपको याद रखना है RCDF कब स्थापना हुई थी? 1977 को हुई थी। क्योंकि एग्जामिनर अभी आपको पता है कि इस वन रक्षक में क्वेश्चन पूछा था कि जो अजमेर सर्च डेयरी संघ है उसने अभी हाल ही में किस डेयरी संघ ने 2022 में अपने 50 वर्ष पूर्ण किए हैं? तो वो अजमेर। ये प्रश्न आया था, तो ये प्रश्न भी पेपर में आ सकता है। यहां देख सकते हो राजस्थान शहरी डेयरी फेडरेशन RCDF की स्थापना 1977 में हुई थी। क्योंकि राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रमों की कार्यान्वयन एजेंसी राजस्थान सहकारी समितियों अधिनियम 1965 के तहत एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत है। चौथा प्रश्न देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। देवखेड़ा या देवपुरा गांव को मेरा गांव मेरी धरोहर के लिए चयनित किया है। इस गांव में किस क्रांतिकारी का जन्म हुआ था? तस्वीर आपके सामने, केसरी सिंह भारट। बहुत ही चर्चा में है। भारट परिवार ने सबसे ज्यादा योगदान दिया था। पूरा परिवार स्वतंत्रता दिलाने के लिए पूरे परिवार को झोंक दिया था। क्या प्रताप सिंह भारट, क्या केसरी सिंह भारट, क्या जोरावर सिंह भारट। तो देवखेड़ा या देवपुरा गांव में को मेरा गांव मेरी धरोहर के लिए चयनित किया गया है। देखो, केसरी सिंह भारट के जन्म स्थान देवखेड़ा देवपुरा गांव को मेरा गांव मेरी धरोहर के लिए चयनित किया है। इनका जन्म 1872 देवपुरा गांव शाहपुरा में हुआ था। शाहपुरा, क्योंकि पेपर में आता है शाहपुरा हवेली कहां स्थित है? भारत परिवार की शाहपुरा हवेली भीलवाड़ा, शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर है। इनकी कर्मभूमि कोटा थी। इनकी मृत्यु 1941 में हुई थी। आपको पता होगा, एक मैंने RBSC का जो एक वीडियो दिया था उसमें मैंने जन्म 1872 बताया, यहाँ 1841 बता दिया था। ठीक है, तो वो 1941 है, ध्यान रखना हो। तो हमें सीधा ही पता चल रहा है कि 1872 में जन्म हुआ, तो 1841 कहां से आ गया? तो ये एक मानवीय भूल थी। 1903 मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को चेतावनी चुंगटिया लिखकर करजन दरबार में जाने से रोका था। और 1910 में वीर भारत सभा की स्थापना की थी। प्रश्न पेपर में आता ही आता है। 1910 में वीर भारत सभा की स्थापना की थी। और आपको पता है अभी हाल ही में शाहपुरा के अंदर इनकी 150वीं जयंती पर क्या बनाने की घोषणा की है? पेनोरमा बनाने की भी घोषणा की है। तो कौन से? केसरी सिंह भारट। अगला देखो, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन RCA के पुनः अध्यक्ष चुने गए हैं। जी बिल्कुल, राजस्थान क्रिकेट संघ है, इसके वापस जो अध्यक्ष चुने जा चुके हैं वैभव गहलोत। और वैभव गहलोत किसके पुत्र हैं? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र हैं। तो जाहिर सी बात है दोबारा फिर कार्यकाल आ गया राजस्थान क्रिकेट संघ का। तो वैभव गहलोत राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के पुनः निर्विरोध चुने ये और ऑप्शन में है डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी, अलवर के जिला कलेक्टर। अब अलवर के जिला कलेक्टर तो बहुत सारे पुरस्कार इन्हें मिल रहे हैं। अनिल कुमार शर्मा सरदार शहर विधानसभा सीट पे उपचुनाव हुए थे, तो कांग्रेस से विजेता रहे थे। और ओम प्रकाश मिठारवाल, इनको तो याद ही रखना है, राजस्थान पुलिस में शूटिंग टीम के खिलाड़ी ओम प्रकाश मिठारवाल को अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। ये श्री माधोपुर सीकर के निवासी। ओम प्रकाश मिठारवाल, अनिल कुमार शर्मा, डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी। छठा प्रश्न देखिए, एक रोज आपको ये प्रश्न मिलेगा, RPSC फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया कि मार्च 2018 में स्थापित राजस्थान के पहले मेगा फूड पार्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्घाटन केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने किया था। बिल्कुल सही है, उस समय थी हरसिमरत कौर बादल खाद्य प्रसंस्करण मंत्री थी। इसे स्मार्ट मेगा फूड पार्क के रूप में जाना जाता है, तो ये गलत है, ये स्मार्ट नहीं है, ये मेगा फूड पार्क है। यह अजमेर के रूपनगढ़ में स्थित है। बिल्कुल, राजस्थान का एकमात्र मेगा फूड पार्क और अजमेर के रूपनगढ़ में। तो A और C इसका सही जवाब हो जाएगा।
देखिए, राज्य का पहला फूड पार्क ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क लिमिटेड द्वारा रूपनगढ़ अजमेर में विकसित किया गया। यानी ग्रीन टेक है, ये स्मार्ट टेक नहीं। 30 मार्च 2018 को केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर के द्वारा इस पार्क का उद्घाटन किया गया। यह देश का 13वां मेगा फूड पार्क है। यह पार्क खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रिको ने एग्रो फूड पार्क और मेगा फूड पार्क स्थापित की। तो इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान में किसके सहयोग से? रिको, क्योंकि राजस्थान के अंदर उद्योग स्तर की सबसे बड़ी शीर्ष संस्था कौन सी है? रिको। जब भी कोई केंद्र के द्वारा यह काम किया जाएगा तो रिको से समझौता किया जाए, तो केंद्र के द्वारा स्थापित किया जाएगा। एक और आपको बता देता हूं, पलाना बीकानेर में प्रस्तावित है और जोधपुर के अंदर प्रस्तावित है। केंद्र सरकार के द्वारा पलाना बीकानेर में प्रस्तावित है और जोधपुर में भी प्रस्तावित है। राज्य सरकार के द्वारा बजट में घोषणा की गई थी। तो ये प्रश्न रोज का आपको इस प्रकार का एक प्रश्न बताया जाएगा, क्योंकि ये प्रश्न कभी पुराने नहीं होते। ये प्रश्न आने दोबारा रिपीट होकर बड़े एग्जाम में आगे ना, बड़े स्तर के ग्रेड के एग्जाम में आगे, तो ऑटोमेटिक छोटे एग्जाम में आपके लिए आएंगे। तो आप निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था सुशासन सप्ताह प्रशासन गांव की ओर 2022 के तहत सेवा प्रदायगी में राजस्थान में प्रथम किस जिले ने स्थान प्राप्त किया है? तो अलवर ने। सेवा प्रदायगी में अलवर में, जबकि जन निराकरण के अंदर अभियान के अंदर जयपुर प्रथम स्थान पर रहा। तो दोनों इंपॉर्टेंट है। अलवर के जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी, और अभी 3 दिसंबर को दिव्यांगजन अवसर पर इन्हें पूरे भारत में सर्वश्रेष्ठ जिले का अवार्ड भी अलवर जिले को मिला था। अब आपके लिए क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चौथे खेलो इंडिया यूथ खेलों में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते? 32, 34, 36, 38। कुल कितने पदक जीते, किस स्थान पे रहा और पदक की स्थिति क्या थी? कितने कितने क्या जीते थे, कितने स्वर्ण, कितने कांस्य? जरूर कमेंट करके मुझे बताना, क्योंकि ये एग्जाम जब तक अगला इंडिया खेलो गेम नहीं होगा मध्य प्रदेश में 5वां, तब तक ये प्रश्न पेपर में आते रहेंगे। ठीक है। यस्टरडे डोज 1907 में चूरू में स्वामी गोपाल दास ने किस सभा की स्थापना की थी? सर्वहितकारिणी सभा। ये सारे सीएटी के प्रश्न है, मैं आपको यहाँ यस्टरडे डोज में सारे क्लियर करा दूंगा, चारों पारियों के। वर्तमान में राजस्थान हाईकोर्ट में स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या 50 है। स्वीकृत 50 है, जरूरी खाली कितने रहे? जैसे अभी 9 नए जज बनेंगे। अभी राजस्थान महिला परिषद की स्थापना उदयपुर में 1947 में किसके द्वारा की गई? शांता त्रिवेदी। देवनारायण जी की फड़ के गायन में कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग किया जाता है? जंतर। और किस जिले में अधिकतम आरक्षित वन है? उदयपुर के अंदर। तो पांचों के जवाब बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार जवाब दिए। आप सारे कमेंट में जवाब दिया करें, आलतू फालतू कमेंट से बचकर आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो आपका सिलेक्शन होगा। देखो, अगर आप कोई नेगेटिव कोई कमेंट करते हो या उल्टे सीधे कमेंट करते हो, तो आपको पता है ज्यादा से ज्यादा 5-10 मिनट बाद आपको ब्लॉक कर दिया जाता है और स्पैम डाल के आपकी रिपोर्ट फेंक दी जाती है। आप कभी भी उस आईडी से आप मैसेज नहीं कर सकते। तो आप अपनी जो बुद्धि है ना, उसका पॉजिटिव यानी नेगेटिव सोच न रख के पॉजिटिव सोच रख के और सही इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि अगर आपने गलत उसका इस्तेमाल किया तो उसका नतीजा गलत होगा। इसलिए सारी चीज पॉजिटिव सोचें, अच्छे तरीके से पढ़ें, कमेंट करें तो इन क्वेश्चनों का जवाब दें। आलतू फालतू आपको कमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको कुछ ही नहीं पूछा जाएगा, वहां सीधा सीधा आपको ब्लॉक आईडी से कर दिया जाएगा। तो आप अपनी जो जितनी की बुद्धि है ना आपके पास, उसका सदुपयोग करोगे ना, अच्छे दूसरों के लिए अगर अच्छा सोचोगे तो आपका काम अच्छा होगा। अगर आपने नेगेटिव सोचा, उल्टे सीधे कमेंट किए, तुरंत आपको वहां से हटा दिया जाएगा, किसी का कुछ नहीं जाएगा। तो इन क्वेश्चनों पे आप ध्यान रखा करो, अपने काम से काम रखा करो, सफलता आपको मिलेगी। राजस्थान के लिए जल जीवन मिशन योजना में केंद्र और राज्य की सहभागिता कितनी है, ये बताना है। राजस्थान राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे और वर्तमान कौन है, ये बता देना। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब किस जिले में स्थित है? फल्गुबाई का संबंध किस लोक नृत्य से? पांचों सीएटी के एग्जाम में आए हुए हैं और वापस क्वेश्चन ये रिपीट होंगे। इनको अच्छे तरीके से पढ़ना, निरंतर अध्ययन करना है। आज लोहड़ी पर्व पर मैं आपको बता रहा हूं, एक तो ये 15 जनवरी को पुस्तक बाजार में वन लाइनर उपलब्ध हो रही है आरबीएससी की, राजस्थान अध्ययन 6 से 12। लोहड़ी पर्व पर सभी टेस्ट सीरीज, चाहे वो सूचना प्रौद्योगिकी, शैक्षिक परिदृश्य के अंदर देखो, कल 50 क्वेश्चन आपको स्पेशल योजना के दिए। तो जितना शैक्षिक परिदृश्य में, और ये रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड का मॉडल पेपर स्टार्ट हो चुका है। रीट लेवल की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है और ये पुस्तक दोनों बाजार में है। ये राजस्थान करंट अफेयर्स है, इसमें छूट नहीं है। और ये 6 से 12 सभी जितनी टेस्ट सीरीज चल रही है उनमें लोहड़ी पर्व पर आज रात 12 बजे तक 50% की आपको छूट रहेगी। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अच्छे निरंतर तरीके से अपनी बुद्धि का सदुपयोग करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।